मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 378 रन आपके पास हैं, क्या आपने कॉम्प्लिसेंसी एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, जो कॉम्प्लिसेंट मैं भी हुआ, मैंने भी ट्वीट किया 378 रन यार इंडिया जीत रहा है। जब हमने नया कल बॉल डाला है, क्या हमने ये सोचा था कि इंग्लैंड इस तरह से हमें रैटल कर देगा उसके ओपनर्स, और क्या वहीं से गेम क्या हमारे हाथ से निकल गई थी बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड? क्योंकि आपने सोचा ये तो थॉमसन एंड थॉमसन है, आपने इनको आउट कर लेना है। उन्होंने पूरे समर उनसे रन नहीं बने, बल्कि उन्होंने क्या, हम तो अपने शो पे भी कहते हैं चलो ओपनर तो डन है, अब आप भाई रूट को विकेट लेना पड़ेगा, बेस्टो का विकेट लेना होगा। तो यहाँ कंप्लेसेंसी फैंस ने भी उठाई, हमने भी उठाई, और यहां से आई थिंक उनका गेम प्लान आपने जैसे कहा बिगड़ा। फैंस की कॉम्प्लेसेंसी, मीडिया की कॉम्प्लेसेंसी डिफरेंट होती है। आप जब इंग्लैंड में खेल रहे हो, आप एज प्लेयर्स कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे ये लगा निखिल कि इंडिया ना समहाउ सेकंड इनिंग में बॉल डालने आया है, तो शुरू ऐसा हुआ पहले 15-20 मिनट कि हमने बॉल डालना है, अपने आप हो जाना है। उसके बाद जब थोड़ा सा ये पैनिक जल्दी कर गए, एंड आई थिंक बुमराह एज कप्तान, यार कप्तानी उन्होंने की ही नहीं है, तो मैं हाउ विल आई रेट हिम, तजुर्बा, वो आई थिंक रैटल भी जल्दी हो गए। बट सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमारे हाथ से निकल गया जी, फिर टी से पहले उन्होंने वो डंडे पे मारा, बॉल चेंज हुआ, डंडे पे मारा, टी हो गई, आते ही उन्होंने फिर अगले ओवर में एक आउट किया और फिर रन आउट हो गया। सो विद इन अ स्पैन ऑफ अबाउट 15 मिनट आपने 3 आउट कर दिए, अचानक से 109 3 आउट, हुआ ही। बुमराह शामी 2-2 ओवर का स्पेल क्यों डालते हैं, 3-3 का क्यों? एग्जैक्टली मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। जसप्रीत बुमराह दुनिया के इतने बड़े बॉलर, खौफ 2 विकेट लिए और एक ओवर इधर डाला, एक ओवर इधर डाला है, तो अब 2-2 3-3 ओवर का स्पेल। मैं तो कहता हूं दुनिया में हमने तो ये सुना था, देखा था कि भाई वो पैरों से खून निकलना शुरू हो गया, उसने 10 ओवर का स्पेल डाल दिया, उसने 8। अगर शमी और बुमराह ने वहां पे स्पेल लंबा डाला होता, इन्होंने लिटा लेने थे सारे। आज आप शुरुआत कर रहे हो, पहला ओवर मोहम्मद सिराज डाल रहे हैं, जिस मोहम्मद सिराज अगेन वन बैड गेम, ही हैड अ वेरी गुड सीरीज लास्ट ईयर, पर दोनों इनिंगों में टांगों पे रन खाए इन्होंने। और क्रॉसिंग क्यों डाल रहे हैं हर बॉल, मुझे समझ नहीं आता। तो स्ट्रेटजी होगी ना इसमें, तो आपके कोचेस भी इन्वॉल्व होंगे। तो मैं वही कह रहा हूं ना, अब आप उस बंदे का हाथ ऐसे निकलता था, वो बंदी कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली और पहला ओवर डाल रहे हैं। अब देखिए देखिए यहां पे राहुल द्रविड़ का भी रोल आता है, 100%। और मैं आपको एक अब इसमें इंसाइट देता हूं। हम अब ये ऐसे बता नहीं सकता मैं एग्जैक्टली कि जो इंडिया अच्छा कर रही थी विदेशी मैच में, उसमें रवि शास्त्री का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था, या विराट कोहली कैप्टन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन था, या भरत अरुण बॉलिंग कोच का कितना परसेंट, मेरे को नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि माइंडसेट बदला है, और अच्छा हुआ कि रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे। तो रवि शास्त्री कमेंट्री में मुझे यह सुनने को मिला कि अगर वो कोच होते तो वो क्या करते। तो रवि शास्त्री ने कहा कि आज तीसरा दिन है, आपने शुरुआत सिराज से की। उन्होंने पता कि कमेंट्री में क्या कहा कि मैं होता अभी, और जब ये मैच चल रहा है, बिल्कुल उन्होंने कहा 3 बॉलर के अलावा मैं चौथे पे जाता ही नहीं, बुमराह, शमी और जडेजा मेरा फर्स्ट चेंज, यही 3 मैंने कराने थे जब तक कि मेरे को पहला विकेट नहीं मिला था। मैं शार्दुल सिराज को बॉल ही नहीं देता। तो आपने तो बॉल ही नहीं देता, चारों तरफ रन खाए ना। करेक्ट, आपने कन्वेंशनल वो करा ना कि भाई 2 ओवर आपने डाल दिए, चलिए नेक्स्ट जी, आप आ गए 3, नेक्स्ट जी 3। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, यही 3 मेरे डालते जब तक मेरे को पहला। तो मैं ये कह रहा हूं ये फर्क पड़ा ना। अब सोच हमें आज पता चल रही है रवि शास्त्री की कि अगर वो होते कोच और राहुल द्रविड़ हैं जो कोच, तो ये फर्क होता। राहुल द्रविड़ क्या प्लेयर की तरह सोचते हैं? और राहुल द्रविड़ द प्लेयर ने आज टेस्ट सीरीज जिताई थी, मैं वो भी सोच रहा था कि भाई बतौर प्लेयर तो उन्होंने, बतौर कप्तान उन्होंने यहाँ टेस्ट सीरीज जिताई। नहीं, वो राहुल द्रविड़ की एक जो उनकी ताकत थी, वो थी कि कोई करे ना करे मैं करूंगा। कभी कभी जब आप कप्तान बनते हैं या कोच बनते हैं ना, कोई करे ना करे मैं करूंगा, आपका डेट्रीमेंटल भी होता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी आपको बाकियों से भी निकलवाना होता है। अब मुझे समझ नहीं आया कि बुमराह किस टैंजेंट पे थे। क्या बुमराह कप्तानी कर रहे थे या बाहर से टीम मैनेजमेंट बुमराह से कप्तानी करा रही थी? अगर तो बुमराह कप्तानी कर रहे थे तो फिर ये मतलब पिछले 24 घंटे ने हमें बता दिया कि नहीं भाई, कप्तानी इनके खेल को निखारेगा नहीं। कप्तानी इनके क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कप्तान अपने आप को अंडर बॉल करता है। ये सिर्फ मोहल्ले में, क्लब के मैचों में होता है, जो कप्तान है वो सबसे ज्यादा बॉलिंग कर लेता है, सबसे ज्यादा बैटिंग कर लेता है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग अप, कप्तान समहाउ खुद बॉल डालता ही नहीं। वो कहता है मैं बाकियों को करवा दूं।
एक बड़ा अनसेटलिंग है कि आपका, मैं अगर जवाब दूं कि कौन कप्तानी करा रहा था, क्या वो मैनेजमेंट कर रही थी या जसप्रीत बुमराह, विद सर्टेनिटी तो हम यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन आप कुछ कुछ ऐसी चीजें देखते हो ना जिससे आपको अंदाजा होता है कि कौन कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ कि राहुल द्रविड़ ही कोच थे कि आपने दक्षिण अफ्रीका में 2 मैचेस हारे, सिमिलर सिचुएशन, 2 ऐसे टारगेट जो इम्प्रोबेबल थे, जो कोई इतिहास निकालते थे, आप बोलते थे अरे इस मैदान पे कभी नहीं हुआ, साउथ अफ्रीका ने कभी नहीं, वो हो गए, दोनों बार चेस हो गए, और अब ये तीसरा है इन अ रो विदेशी जमीन पर जब हुआ है। तो तब तो दूसरे कप्तान थे ना, केएल राहुल कप्तान थे, अब जसप्रीत। तो कॉमन फैक्टर तो आपकी मैनेजमेंट ही है, चाहे वो कोच है, बॉलिंग कोच है, मैच है। तो ये आपको एक थोड़ा इंसाइट देता है कि क्या हो सकता था।